वॉइस ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज हम बात करेंगे पनामा पेपर लीक को लेकर। इस समय बहुचर्चित विषय पनामा पेपर क्या है और क्या है इसका ऐश्वर्या कनेक्शन और क्या है इसका भारत कनेक्शन, आज हम इस वीडियो में इसी सब पर बात करेंगे। पनामा एक शहर का नाम है जो लैटिन अमेरिका में स्थित है, जिसे टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है, जिसमें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड भी शामिल है। और ये ऐसी कंट्री, आपको बता दें कि टैक्स हेवन कंट्रीज उन देशों को कहा जाता है जहां पर टैक्स के जो नियम कायदे कानून होते हैं वो काफी सरल होते हैं। भारत में टैक्स के नियम कायदे कानून है वो काफी जटिल है। तो इन देशों में टैक्स हेवन कंट्रीज में वही लोग पैसा जमा कर सकते हैं जो काफी अमीर हैं, और जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कलाकार। और आपको बता दें कि इसमें 12 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों का नाम भी इस सामने आ रहा है। जिसमें जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और इस पाकिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति जो है वो भुट्टो, और भी कई सारे जो हैं इसमें शामिल हैं। अब आपको बता दें कि 2016 में जो पनामा में जो कंपनी है, लॉ फॉर्म की कंपनी है जिसका नाम है मोसैक फोंसेका, वहां से 1 करोड़ 10 लाख दस्तावेज जो हैं वो गायब हो गए थे, जिसका जो अध्ययन है वो इंटरनेशनल कंसोर्टियम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। ये वो पेपर है जिसमें वो सारी जो यहाँ पर पैसा छुपा कर रखते हैं। सिंपल आप ये समझिए कि काले धन को सफेद करने का एक जरिया होता है जो कि लीगल होता है। सरकार अगर आपसे पूछेगी तो आपके पास पेपर्स होंगे और आप दिखा सकते हैं कि आप यहाँ पर कंपनी चला रहे हैं, लेकिन वो कंपनी केवल और केवल एक दिखावे के लिए होती है। जब ये मामला खुला और जब इतनी भारी संख्या में ये जो दस्तावेज थे वो जब गायब हुए तो दुनिया में हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि भारत में 500 लोगों का नाम सामने आ रहे हैं जो इस पनामा पेपर से जुड़े हुए थे, लेकिन इस समय केवल 350 लोगों के नाम की पुष्टि हो पाई है। लेकिन जो नाम स्पष्ट रूप से सामने आया है वो है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय का। आपको बता दें कि ऐश्वर्या के नाम की पुष्टि भी हो चुकी है और उनसे संबंधित वो सारे दस्तावेज ईडी के हाथ लग चुके हैं। ईडी हमारे देश का जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो हम विदेश में जो भी लेन देन करते हैं उस सब की जानकारी हमें ईडी को देनी पड़ती है, और ईडी के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत ही किया जाता है। ईडी ने ऐश्वर्या राय को 2016 में जब पेपर लीक मामला सामने आया था उसके बाद समन किया था। 2 बार समन भेजा गया था ऐश्वर्या राय को, लेकिन दोनों ही बार ऐश्वर्या राय ने ईडी से जो है समय मांगा था और मेल के जरिए उसका जवाब दिया था, जिसके बाद 20 दिसंबर को तीसरे समन पर ऐश्वर्या राय जो ईडी दफ्तर है जामनगर में दिल्ली के वहां पहुंची और वहां पर उनसे 6 घंटे पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि जो ऐश्वर्या को जिस एक्ट के तहत समन भेजा गया था वो 9/11/2021 के फेमा के सेक्शन 30 के तहत उनको समन जारी किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2009। उसी के तहत इनसे पूछताछ की गई, जिसमें ये कहा गया कि 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ऐश्वर्या की जो कंपनी थी उसका जो प्रारंभिक जो उसकी पूंजी थी वो 50,000 करोड़ थी, और जिसके बाद पहले ऐश्वर्या जो थी उसमें डायरेक्टर थी, उसके बाद ये शेयर होल्डर बन गई और 2008 में इनकी कंपनी जो है वो बंद हो गई थी। तो इन्हीं सब को लेकर ईडी जो है वो ऐश्वर्या से सवाल कर रही है, क्योंकि अगर ईडी ने ऐश्वर्या राय से पूछा कि आप अगर भारत में आपके जो आय का स्रोत है वो भारत है, तो यदि आपने जो पैसा विदेश में लगाया है तो क्या वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत था या नहीं था, और आप भारत की नागरिक हैं तो आप इस देश को टैक्स देने के लिए बाध्य हैं। अब आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन हम आगे देखते रहेंगे कि क्या इस पनामा पेपर से और भी जुड़े कितने नाम अभी सामने आएंगे और किस तरह से आम लोगों का पैसा ये बड़ी बड़ी हस्तियां विदेशों में जाकर रख देती हैं और भारत का कमाती हैं और वहां पर विदेशों में खर्च करती हैं। आम लोग तो टैक्स के बोझ से कम नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो ज्यादा कमा रहा है वो टैक्स से भी बच रहा है और सरकार की इस पे नजरें नहीं होती हैं। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।